हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर सत्ता के जो नए केंद्र है, जो कि आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूड है, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हम रिलीज कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन्हें नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़िए, क्योंकि अभी आपके कुछ दिनों बाद जो सीयूईटी का एग्जाम होगा, वहां पर भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर ले। और अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पर इसी तरीके का डाटा आपको एक्सेसिबल फॉर्म में मिलता है, यानी कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास, मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि इंट्रो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th, जो कि आपका भाग 1 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है। बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और इसका जो सेकंड चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में रिपीटिवली पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर टाइम की थोड़ी सी हमारे पास शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि आपके एग्जाम नियर बाय हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस के केवल जो राइट आंसर है उनको क्लिक करेंगे, बाकी का जो डेटा है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 1948। जैसा कि हमें पहले से पता है कि मार्शल योजना के तहत जो था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, और किस वर्ष की गई थी, 1948 में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप था इसके लिए 1957 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 2001 में जो चीन है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। क्विकली बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 1967 में आसियान क्षेत्रीय मंच की जो थी वो स्थापना की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा आसियान का संस्थापक देश नहीं है। तो मैंने आपको देखिए इसके लिए भी एक चीट कोड बताया था, हो सकता है कि आप भूल गए हो, थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था एफएम सेट। एफएम सेट से पहला क्या हो गया, फिलीपींस, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो यानी कि ये तो 10 सदस्य देश है। एम स्टैंड्स फॉर मलेशिया, तो मलेशिया भी यहाँ पर है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद एस जो है वो है सिंगापुर, तो सिंगापुर तो यहाँ पर है नहीं। उसके बाद आई है, आई स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया भी यहाँ पर है। और टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, तो थाईलैंड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर क्या हो गया, भारत, यानी कि भारत जो है वो आसियान के संस्थापक देशों में नहीं है, और इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1992 में किस क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है। ये शाबाश, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, यूरोपीय यूनियन, या जिसे हम ईयू के नाम से जानते हैं, यहीं पर ये आपका राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन है, कितने समय तक भारत और चीन के कूटनीतिक संबंध जो थे वो नहीं रहे थे। तो 1962 में जब भारत और चीन का वॉर हुआ, उसके बाद से 1976 तक भारत और चीन के जो कूटनीतिक संबंध थे वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
मार्शल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है कि यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन से मार्शल योजना का जो संबंध है, क्योंकि इसी के बाद यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के लिए जो पहला कदम था वो उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम लिखे, यानी कि उसकी मुद्रा का नाम क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो यूरो है वही क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। 10th क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं 1950 में चीन ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ऑप्शन है सी, यानी कि तिब्बत जो है उस पर 1950 में चीन ने अपना अधिकार जमाया। और इसी के बाद से हम देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उसमें खटास आनी शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 12 सदस्यों के राज्यों का प्रतीक है, और वहां पर जो 12 नंबर है उसे शुभ भी माना जाता है। तो यहाँ पर 6 नए और 6 पुराने सदस्यों को मिलाकर जो 12 सदस्य देश थे उनका ही प्रतीक जो है वो 12 सितारे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। आसियान का पूरा नाम लिखे। तो आसियान का जो पूरा नाम है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो ही आसियान का पूरा नाम यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ का कौन से दो सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है? तो अगर ऑप्शन में ब्रिटेन और फ्रांस आता है तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से जो यूरोपीय संघ से विषम है उसकी पहचान करें, यानी यूरोपीय संघ के बारे में कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं, उनमें से जो अलग है उसे आपको पहचानना है कि भाई ये कौन से जो हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर बाकी सारे तो जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो सी ऑप्शन है, यानी आपसी विवाद और झगड़े जो है, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से उसकी पहचान करें जो चीन के आर्थिक विकास के नकारात्मक पहलू से संबंधित नहीं है, और वो है ऑप्शन बी, यानी कि भ्रष्टाचार में कमी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 16 है 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के अंतर्गत हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? maastricht संधि जो है उसके कारण ही यूरोपीय संघ की जो है वो स्थापना को हम देख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए। ऑप्शन जो है आंसर के लिए आप देख सकते हैं सी है, एक साझे बाजार की स्थापना। तो ये जो है ये नहीं कर पाई थी, इसीलिए आपका राइट आंसर जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है निम्न में से कौन सा दक्षेश, जिसे आप सार्क के नाम से भी जानते हैं, के सदस्य देशों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो है डी, यानी कि कजाकिस्तान और चीन जो है वो सार्क के मेंबर नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर यही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आसियान के संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको यहाँ पर क्या पता लगाना है? कौन सा सही नहीं है। शाबाश। तो आपका आंसर यहाँ पर है अपने सदस्य देशों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना जो है वो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? चाइना, यानी कि जो चीन है उसने ही खुले द्वार की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या तो आपके 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में, तो कंफर्म ये क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। आसियान वे, या जिसे हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं, वो क्या है? तो यहाँ पर बी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही हम किस नाम से जानते हैं? आसियान शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत जो है वो उसे इकोनॉमिक सपोर्ट दिया था, उसे आर्थिक सपोर्ट जो है वो दिया गया था? तो यहाँ पर आपका
राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि मार्शल योजना के अंतर्गत ही उन्हें क्या मिला था? सपोर्ट मिला था, ताकि वो अपना विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा आसियान की स्थापना से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि सदस्य देशों को विकसित देशों पर निर्भर बनाना जो है वो यहाँ से मेल नहीं खाता है। तो राइट आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, उस कथन की पहचान करें जो यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य से संबंधित है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो संबंधित है। तो लास्ट हमारा बच जाता है उपरोक्त सभी। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो यहाँ पर भी आपका तीनों ऑप्शन जो हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, निम्न में से कौन सा आसियान के गठन के कारणों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो आंसर के रूप में हम सी को देख सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास में असफल। तो यहाँ पर ये आपका राइट ऑप्शन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसी चैप्टर में जो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।